हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी क्लास जो 10th है उसकी प्रश्नावली 7.2 के कुछ चुनिंदा सवाल लास्ट वाले, जो इस इन सवालों को खत्म करने के बाद अपनी एक्सरसाइज जो है 7 ही पूरी हो जाएगी कंप्लीट। तो प्रश्न है 8, 9 और 10। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और आपको पुरानी क्लासेस भी अगर देखनी है तो कहां पर मिलेगी मैं आपको बता देता हूं। मिलेगी आपको हमारे इस चैनल पर जाना है और वहां पर जाने के पश्चात आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करने के बाद जो है आपको क्या करना है, वहां पर प्लेलिस्ट के आपका जो प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी नेम वाली। उसका नाम है कक्षा 10 गणित की 2025-26 की सभी प्रश्नावलियों की प्लेलिस्ट। उस पर ओके कर दीजिएगा। वहां पर आपको जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो सारी आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो उन सभी को जाकर जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छे लगे और क्लासेस आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपन आज के प्रश्नों की। तो प्रश्न 8वां प्रश्न ये है कि यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक जो है ज्ञात कीजिए ताकि एपी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड किस पर स्थित है, ए बी के ऊपर स्थित है। ये अपना सवाल है। तो एक बार सवाल सही कर लेते हैं, अपन देख लेते हैं। इसमें पॉइंट है -2, 2 और 2, 4, -4 दे रखा है। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। जैसा प्रश्न ने कहा वैसा अपन चलते जाएंगे। प्रश्न अपना ये कि ए और बी, ए तो है -2, -2 और बी पॉइंट है 2, -4। ये दोनों हो गए। ठीक है सर। फिर बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं ताकि ये हो, और P कहां पर स्थित है बेटा, ए बी पर स्थित है। तो ए और बी को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। और यहां पर कौन स्थित है, बिंदु P स्थित है। तो इस P के निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y। और ये अपने को क्या करना है, निकालने हैं। अगर बेटा यहाँ वाले पॉइंट निकालने होते हैं इसको तो अपन मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2। और इधर जो अनुपात होता है वो m1 होगा और वो क्या होगा, m2 होगा। पर अनुपात हमारे पास है क्या, और जब तक हमारे पास अनुपात दिए गए नहीं है तब तक जो है हम यहां पर x और y का मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। तो चलिए यहां पे दिया गया है एपी बराबर 3/7 ए बी। ठीक है, बटेवा बड़ा 7 कहां जाएगा, इंटू में। तो क्या हो जाएगा 7, नहीं नहीं नहीं, ऐसे बटेवा इंटू मत भेजो आप, इसको यही चलने दो ऐसे ही। क्या करेंगे, एपी के बटेवा में ए बी को ले आओ। एपी के बटेवा में किसको ले आए अपन, ए बी को। बराबर में क्या हो गया 3/7, ऐसा लिखा अपन ने। अब यहां से सोल्व करें अपन, यहीं पे लिख दूं मैं एपी, और कहा ले आए बटेवा में ए बी। तो उधर क्या बच गया 3/7। तो ऐसे कहूं मैं तो एपी बराबर तो कितना हो गया 3, एपी बराबर हो गया 3 और ए बी बराबर कितना हो गया बेटा 7। ए बी बराबर कितना हो गया 7 हो गया। अब हमें चाहिए, देखो इधर तो है ए और इधर क्या है पी, यानी कि ये तो हो गया एपी। तो एपी तो कितना हो गया 3। फिर अनुपात इधर क्या है पीबी, तो पीबी है क्या, ये नहीं है सर। तो यहाँ पे समझना, आप जरा चेक करो कि अगर ये ए है और ये क्या है बी, ये ए बी जो है ना, ए बी वो कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, ए बी जो है सर वो मिलकर बना हुआ है ए पी प्लस पीबी। ए बी जो है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है ए पी और दूसरा है पी बी। तो यहां पे मैंने वो लिख दिया। अब चेक करो ए बी का मान कितना है बेटा 7 है। फिर बराबर एपी प्लस पीबी। तो एपी जो है ना, एपी वो एपी कितना है सर 3 है। तो इसको क्या लिख दिया मैंने 3, और इधर लिख दिया मैंने पीबी। इधर क्या लिख दिया पी बी। 7 प्लस का 3 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो फिर बराबर में क्या हो गया पीबी। तो इधर घटाया अपन ने तो कितना हो गया पीबी का मान 4 हो गया सर। यानी इस M2 जो अनुपात है उसका मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैसे निकाला, एपी के बटेवा में अपन एबी को ले आए तो इधर 3/7 हो गया। तो एपी का मान तो 3 हो गया और एबी का मान 7 हो गया। सर यहाँ पर ए से लेकर बी तक जो कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, 2 भागों से। तो एबी बराबर क्या हो गया एपी प्लस पीबी हो गया। ठीक है, चलिए फिर एबी का मान कितना है सर 7 है, 7 लिख दिया। फिर बराबर एपी, एपी का मान कितना 3, फिर प्लस पीबी, प्लस के 3 को इधर भेजा, माइनस में 7 में से 3 घटा लिया, कितना आ गया बेटा 4 आ गया। यहां तक आ गया समझ में। अब M1 भी है M2 भी। अब लगाते हैं अपन फॉर्मूला, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1, फिर बटेवा M1 प्लस M2। ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया।
x बराबर m1 x2, m1 का मान चेक करो कितना है बेटा, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखा, बीच में कुछ नहीं है तो इनटू, फिर x2, x2 का मान चेक करो कितना है, 2 है सर, फिर प्लस m2, m2 का मान कितना है, 4 है, तो ये लिखा अपन ने 4, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो इनटू, फिर x1, x1 का मान कितना है, माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, माइनस के 2, और फिर बटेवा में m1 प्लस m2, तो m1 का मान तो है 3 और m2 का मान कितना है सर, 4 है, तो वो भी अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया भाई। क्लियर है, चलिए फिर यहाँ पे लिखूं मैं x बराबर 3 को 2 से गुणा कराया तो 6, और 4 को 2 से गुणा कराया तो 8, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये सर माइनस, और फिर बटेवा में 3 और 4 कितने हो गए, 7, x बराबर सर 8 में से 6 गया तो 2, और बटेवा में 7, और बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या आ गया बेटा, माइनस के 2 बटेवा 7 हो गया। आ गया भाई समझ में ये। अब इसी प्रकार से y का फॉर्मूला भी पुट कर देते हैं अपन, y बराबर m1y2 प्लस m2y1, और बटेवा में m1 प्लस m2, तो y बराबर m1y2, m1 का मान कितना है चेक करो, 3 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 बीच में कुछ नहीं तो इनटू, और y2 की जो वैल्यू है माइनस का क्या है बेटा, 4 है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, माइनस का 4, फिर प्लस का ये प्लस m2, m2 का मान कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4, फिर इनटू y1, y1 का मान कितना है, माइनस का 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस का 2, और फिर बटेवा m1 प्लस m2, तो m1 का मान तो 3 है और m2 का मान कितना है, 4 है, यहाँ पे रखा और सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। y बराबर 3 को गुणा कराया 4 से 12, और फिर क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, फिर प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, 4 को गुणा कराया 2 से कितना होगा, 8, और ये बटेवा, और ये हो गया 3 और 4 कितने हो गए भाई, 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा, y बराबर जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो जोड़ बाकी के अंदर, तो चिन्ह तो आता है किसका, माइनस का, और संख्या जुड़ जाती है तो हो जाएगी 20, और बटेवा में 7, तो अपने x और y यानी कि p जो पॉइंट था ना, उसके निर्देशांक क्या हो गए, x का मान तो कितना आया चेक करो, x का मान तो आया माइनस का 2/7, और y का मान कितना आया, माइनस का 20/7, तो ये अपना आंसर जो बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो है अनुपात पता होना चाहिए, अगर अनुपात आ जाता है तो फिर उसके बाद में अपन x और y की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ठीक है भाई, एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की कि इसको कैसे सोल्व करना है। हाँ जी, तो अब बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 ये है कि बिंदुओं a -2,2 और b 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये अपने को पता करना है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले एक बार इस सवाल को 9वें को कंप्लीट 10वें को कंप्लीट करते हैं पहले, और फिर थोड़ा सा अपना क्या स्पेस हो जाएगा, ये सवाल मिट जाएगा तो पूरा एक ही पेज पे पूरा आ जाएगा। तो पहले एक बार देखते हैं अपन 10वें को, ठीक है, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे 9वें को। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सम चतुर्भुज सॉरी है ना, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में लेने पर ये है उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बहुत इजी प्रश्न है, देखना ध्यान से। सम चतुर्भुज का एक कच्चा चित्र बना लो आप, ये बना लिया अपन ने ऐसे, नहीं ये सम चतुर्भुज नहीं हुआ भाई, ये लो, ये बन गया सम चतुर्भुज, ठीक है। अब कच्चा चित्र जो अपन ने बनाया इसी क्रम में लेते हैं, जैसे पहला पॉइंट तो है 3,0 और दूसरा है 4,5, तो इधर लिखूं मैं 3,0 और इधर लिखूं मैं 4,5, फिर अगला है -1,4 और इधर लिखूं -2,-1, ये अपन ने लिख दिया। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, चारों पॉइंट लिख दिया अपन ने। प्रश्न ये कहता है कि ये क्या है, सम चतुर्भुज है, तो इस सम चतुर्भुज का हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल। और सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ना बेटा, वो होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा। क्या होता है, विकर्णों का गुणा, यानी कि हमें इस चित्र के अंदर क्या निकालना पड़ेगा, विकर्णों के गुणा निकालने पड़ेंगे, विकर्णों का गुणा इसके अंदर निकालना पड़ेगा। तो देखना, एक विकर्ण तो ये है और दूसरा विकर्ण ये है, इसको मान लेता हूं मैं ए पॉइंट, इसको मान लेता हूं मैं बी पॉइंट, इसको मान लेता हूं मैं सी पॉइंट और इसको मान लेता हूं मैं डी पॉइंट। तो एक तो निकालना अपने को विकर्ण AC और एक निकालना अपने को विकर्ण BD, फिर अपना उस फॉर्मूले में मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखना कैसे निकालेंगे, बिंदु A और बिंदु क्या लेंगे C, तो ये लिया अपन ने बिंदु A जिसके पॉइंट है 3,0
और एक लिया अपन ने बेटा बिंदु बी, जिसके पॉइंट है, सॉरी बी क्यों लेंगे, सी लेंगे ना विकर्ण के लिए, सी -1,4 ये अपन ने ले लिया। पहले ए और सी यानी कि ए सी निकालेंगे, फिर बी और डी यानी कि बी डी निकालेंगे, दोनों की दूरियां निकालकर वहां पर पुट कर देंगे अपन। इसको तो मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2 मान लिया, मैटर खत्म यहां तक। अब निकालते हैं अपन इनके बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र लगा देता हूं, d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी यानी कि डिस्टेंस यानी कि दूरी, किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु ए और सी के बीच की दूरी, तो यहां पे लिखूंगा मैं ए, इधर लिखूंगा सी, ए सी बराबर अंडर रूट। ठीक है भाई, x2 माइनस x1, तो x2 का मान तो है -1 और फिर फॉर्मूले में माइनस और फिर है 3, तो -3 की पावर 2 प्लस कोष्टक y2 माइनस y1, तो y2 का मान तो है 4 और y1 का मान कितना है 0, तो 4 माइनस 0 की घात 2, तो ये हो गया AC बराबर अंडर रूट। जब दोनों संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का संख्या जुड़ेगी, तो 1 और 3 कितने हो गए 4 और उसकी घात 2, फिर प्लस 4 में से 0 गया तो 4 और उसकी घात क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर आगे बढ़े, AC बराबर अंडर रूट माइनस की घात 2 मतलब क्या हो जाएगा प्लस, और 4 की घात 2 मतलब 4 इंटू 4 16, फिर प्लस का प्लस 4 की घात 2 मतलब 4 इंटू 4 16, तो ये हो गया सर AC बराबर अंडर रूट 32। और 32 के जो गुणनखंड होते हैं ना बेटा, AC बराबर अंडर रूट 2 4 8 16 और ये हो गए 32, तो AC का जो मान है वो कितना हो जाएगा, एक जोड़ा इसका, एक दो बाहर, फिर एक दो बाहर और अंडर रूट में बचा 2, तो 2 इंटू 2 4 अंडर रूट 2, ये क्या आ गया AC का मान आया भाई, क्या आ गया AC का मान आ गया। इसी प्रकार से अब दूसरा विकर्ण B से लेकर कहां तक D, यानी कि क्या पता करेंगे BD पता करेंगे, तो BD का मान निकाल लेते हैं। ये लिखा मैंने यहाँ पे B और D के बीच की, एक बार B और D पॉइंट लिख देते हैं अपन, इधर लिखा B और इधर लिखा मैंने D पॉइंट। B के पॉइंट क्या है देखो, B के पॉइंट है 4,5, तो ये लिखा अपन ने 4,5, और D के पॉइंट क्या है -2, -1, ये लिखा -2, -1, इसको मान लिया मैंने x1 y1 और इसको मान लिया मैंने x2 और y2 मान लिया। ठीक है भाई, ठीक, चलिए B और D के बीच की दूरी मतलब बी डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही है ना ये वाला, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 तो है माइनस का 2 और माइनस x1 कितना है 4 और उसकी घात हो गई 2, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो -1 और माइनस का 5 और उसकी पावर हो गई 2, तो फिर ये हो गया बी डी बराबर अंडर रूट, जब दोनों संख्या माइनस की हो तो चिन्ह आता है माइनस का और संख्या जुड़ जाती है, तो 2 और 4 कितने हो गए 6 और इसकी घात 2, फिर ये प्लस का प्लस, जब दोनों संख्या माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का संख्या जुड़ जाती है, तो 5 और ये कितने हो गए 6 और इसकी घात हो गई 2। लीजिए सर बी डी बराबर अंडर रूट, माइनस की घात 2 मतलब प्लस हो जाएगा, 6 की घात 2 मतलब 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, और फिर प्लस इधर भी -6 की घात 2 इधर भी क्या हो जाएगा 36, तो बी डी बराबर अंडर रूट क्या आ जाएगा 72। बी डी बराबर क्या हो गया अंडर रूट 72 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत ना है। फिर अपन क्या करेंगे, इसके निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 8 16, फिर कितने हो गए 32, 32 का 64 होगा, नहीं ये हो गया 72, 72 के गुणनखंड निकाल लो भाई, कोई बात नहीं, ये लिखा अपन ने 72, 2 का भाग लगाया 36 बार, फिर 2 का भाग लगाया 18 बार, फिर 2 का भाग लगाया 9 बार, फिर 3 का लगाया 3 बार, फिर 3 का लगाया ये 1 बार, तो ये इसके हो गए गुणनखंड, 1 ये 2 ये 3 और ये फिर 3, तो बाहर क्या आएगा BD बराबर, एक तो आएगा 2 एक आएगा 3, यानी 2 इंटू 3 और अंडर रूट में क्या आएगा 2, भाई एक तो बचा इधर कितना 2 और एक कितना बचा बेटा 3 बचा, और अंडर रूट में क्या आ रहा है 2, 2 इंटू 3 कितना होगा 6 और अंडर रूट में कितना बचेगा 2, कोई दिक्कत, नॉर्मल था। सम चतुर्भुज का नाम लिया तो सम चतुर्भुज का एक कच्चा चित्र बनाया और चारों पॉइंट को जमा दिया, और जमाने के पश्चात हमने डिसाइड किया कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता, तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, तो एक विकर्ण तो AC निकालेंगे और एक विकर्ण क्या निकालेंगे BD निकालेंगे, और दोनों का वैल्यू रख देंगे अपन। यहां तक आया समझ में, उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करें आगे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है। ठीक है भाई, तो एक बार यहाँ से डायग्राम को अपन क्या कर देते हैं रफ कर देते हैं अब इसकी कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे।
दोनों विकर्णों का गुणा फॉर्मूले में यही था, तो दोनों विकर्ण अपन ने निकाल लिए, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखेंगे आप। फॉर्मूला क्या था, ऐसे था, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा। तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा, तो विकर्ण कौन कौन से है, एक विकर्ण तो है AC, जिसका मान क्या आया 4√2, और फिर इंटू में दूसरा विकर्ण क्या है BD, और वो क्या है 6√2। ये लिख दिया सर। 2 से काटो इसको कितनी बार, 2 बार। एक को 2 से गुणा कराएंगे 2, और नहीं नहीं इसको भी गुणा करवा लो। एक को गुणा कराया 2 से 2, और 2 को 6 से गुणा कराया कितना हो गया 12 है। यहां तक कंप्लीट। रूट रूट वाली अलग गुणा होगी, तो अंडर रूट दो सेम सेम है बेटा, तो सेम है, इसका मतलब रूट 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट क्या कर देवे काट देवे, तो 12 इंटू 2, और 12 इंटू 2 कितने होते हैं 24, और क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा वर्ग मात्रक, क्या हो गया वर्ग मात्रक। तो इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो चुका है हमारे पास 24 वर्ग मात्रक हो चुका है। तो ये अपना पूरा जो सवाल है 10वां एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं अपन इसके 90वें प्रश्न की। 90वें प्रश्न की तो एक बार इसको रफ कर देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए, फिर अपन बात करेंगे इसके 90वें प्रश्न की। हाँ जी, तो अब बात करते हैं अपन 90वें प्रश्न की। थोड़ा सा स्पेस हो गया, तो एक बार कोशिश करेंगे पूरा सवाल जो एक लाइन में पूरा कंप्लीट हो जाए। तो सवाल ये था कि बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को, ठीक है, AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। भाई एक सवाल ऐसा पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, पर वो 3 भाग वाला था, और अब कितने भागों में 4 बराबर भागों में। ये तो है अपना पॉइंट A -2,2, और ये अपना पॉइंट है B, ये है 2,8। इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड क्या है AB को 4 बराबर भागों में, यानी इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी कि 1 2 3, कितने भाग हो गए देखो, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, और ये क्या हो गया 4 भाग। तो इसको तो मान लेता हूं मैं P, इसको मान लेता हूं मैं Q, और इसको मान लेता हूं मैं R। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन जो है ना क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे। किसके, बिंदु Q के निर्देशांक। अब समझना ध्यान से, प्रश्न ने कहा कि 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो 4 बराबर भाग हो गए। अगर मैं पहले बिंदु Q लूं, इधर कितने भाग हो गए 1 2, और इधर भी 1 और 2, और अगर इधर भी 2 भाग है बराबर, और इधर भी 2 बराबर भाग है, इसका मतलब ये बिंदु Q जो है A और B का क्या हो गया मध्य बिंदु। और कभी भी मध्य बिंदु आ जाए तो अनुपात वाला सूत्र लगाना जरूरी नहीं होता है, तो कौन सा लगाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला। कैसे लिखेंगे देखना, जब A -2,2 व B 2,8 का मध्य बिंदु Q हो, ठीक है भाई, मध्य बिंदु Q हो। इसका और इसका मध्य बिंदु कौन होगा, Q होगा, न तो P होगा, न ही क्या होगा R होगा। Q होगा, तो Q के निर्देशांक निकाल लेते हैं, फिर बाकी का जो भी बंटवारा होगा वो अपन बाद में करते रहेंगे। तो इधर तो मान लेते हैं x1 y1, इधर x2 और y2 मान लिया सर, ठीक है। सर फॉर्मूला क्या था, तो x बराबर था x1 प्लस x2 और बटेगा में 2, तो x बराबर x1 का मान कितना है -2, फिर प्लस x2 का मान कितना है 2, और बटेगा में कितना आ रहा सर 2, -2 और +2 क्या हो जाएगा 0/2, यानी कि आंसर क्या हो गया 0। ये किसका मान आया, x का मान आया, ठीक है सर। ऐसे ही अब किसका मान निकालेंगे अपन y का, तो y का पता करते देखना, y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 और बटेगा में 2, तो फिर ये y बराबर y1 का मान कितना है चेक करो 2 है सर, फिर प्लस y2 का मान कितना है 8 है, और फिर बटेगा में कितना आया 2, तो y बराबर 2 और 8 कितने हो गए 10, और बटेगा में 2 भाग लगाया तो कितना आ गया सर 5। यानी कि अपने पास जो है बिंदु Q के जो निर्देशांक है, बिंदु Q क्या P के निर्देशांक निकाले अभी अपन ने, नहीं Q था ना, A और B का मध्य बिंदु तो Q ही है फिक्स। तो पहले Q बराबर लिखूं यहाँ पे मैं, Q बराबर पहले x का मान क्या है 0, और फिर y का मान कितना है बेटा
5 है, तो ये हो गया किसका पॉइंट, क्यू के निर्देशांक। अब क्यू के पॉइंट अपने पास आ गए 0,5। ठीक है, तो अब मेरे को यूं बताओ कि यहां पर जो है ना, यहां पर बिंदु क्यू के निर्देशांक 0,5 है, तो अब बिंदु क्यू और बिंदु ए का मध्य बिंदु कौन होगा, बिंदु क्यू और ए का मध्य बिंदु कौन होगा, पी होगा नहीं होगा, होगा सर। तो यहां पे लिखू जब ए व क्यू का मध्य बिंदु कौन हो, पी, पी हो। ठीक है भाई, बिंदु ए व क्यू का मध्य बिंदु पी हो, तब उसके निर्देशांक। तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिखते हैं अपन, एक्स बराबर x1 प्लस x2 और बटे में क्या आ जाएगा 2। यहां पे लिखे थोड़ा सा अपन, देखना ध्यान से, इसको भी छोड़ देते हैं, यहीं पर ट्राई करते हैं। x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, तो x बराबर इधर वाले को 1 1 बोलते हैं और उधर वाले को 2 2 बोलते हैं। तो बिंदु ए में तो 1 1 और क्यू में क्या होगा 2 2, तो इधर तो हो गया x1, x1 का मान कितना हो गया माइनस का 2, फिर प्लस x2 का मान कितना है देखो इधर, चलो लिख ही दो, एक बार लिख दो, यहीं पे पॉइंट लिख दो, सुविधा रहेगी आपके लिए। यहाँ पे जो है ना यू लिखो डायरेक्टली अपन, यहाँ पे लिखा बिंदु ए -2,2, और इधर क्या लिखूं मैं, क्यू 0,5 व का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कौन है, पी, तो मध्य बिंदु पी हो। ठीक है, तो इधर तो x1 मानेंगे, इधर y1, इधर मानेंगे x2, इधर क्या मानेंगे y2। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो x बराबर x1 का मान कितना है -2, और फिर प्लस x2 का मान कितना है 0, तो ये 0 फिर बटे में क्या आ गया 2। तो x बराबर माइनस का 2, 0 का कोई मतलब नहीं, बटे में तो 2 से 2 को काटा, तो x बराबर माइनस और 2 में 2 का भाग दिया तो एक बार। बताओ आया समझ में सर, कंप्लीट। चलिए फिर अब पता करेंगे किसका मान, y का। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 और बटे में 2। तो y बराबर y1 का मान है 2 और y2 का मान कितना है 5, यानी कि 2 प्लस 5 और बटे में 7, तो नहीं 7 नहीं 2, तो y बराबर 2 और 5 को जोड़ा तो 7 और बटे में हो गया 2। तो यहाँ पर बिंदु जो P के निर्देशांक निकाले अपन ने, तो P बराबर क्या हो जाएगा, पहले x का पॉइंट और फिर किसका पॉइंट है y का पॉइंट, तो -1,7/2 हो जाएगा। ये किसका पॉइंट आ गया, P का पॉइंट आ गया। फिर अपन बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है, P का आ गया निर्देशांक, Q का आ गया, अब किसका निकालना है, R का निर्देशांक निकालना है। तो R का निर्देशांक निकालना है बेटा, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कौन सा पॉइंट लेंगे, एक तो ले लो आप कौन सा, B वाला पॉइंट, एक कौन सा पॉइंट ले लो आप, Q वाला पॉइंट। बिंदु Q व B का मध्य बिंदु कौन है, R। ठीक है भाई, उसके हिसाब से R के निर्देशांक आ जाएंगे। तो एक बार उठाइए इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। अब लेंगे बिंदु Q व B, और इनका मध्य बिंदु कौन आ जाएगा, R आ जाएगा। इनका मध्य बिंदु कौन आएगा, R आ जाएगा। देखते हैं, हाँ जी, यहां लिखूं मैं बिंदु कौन है, Q के पॉइंट 0,5 व ये है B, और इसके पॉइंट है 2,8 के मध्य बिंदु कौन है बेटा, R के मध्य बिंदु, R के निर्देशांक, R के निर्देशांक। ठीक है भाई, तो इधर तो x1 y1, इधर x2 और y2 हो गया। तो फॉर्मूला क्या था, x बराबर x1 प्लस x2 और बटे में सर 2। तो x बराबर x1 का मान कितना है 0, और प्लस x2 का मान कितना है 2, फिर बटे में 2। तो x बराबर हो गया 2 बटे 2, और भाग लगाए कितना आ गया 1। ये आया x का मान, ऐसे ही निकालेंगे y बराबर y1 प्लस y2 और बटे में 2।
तो y बराबर y1 का मान कितना है 5, फिर प्लस y2 का मान कितना है 8 और बटे हम कितना आ गया 2, और दोनों को जोड़ दिया अपन ने तो 13/2 भाग नहीं जाएगा, तो यही अपना आंसर हो गया। तो r बराबर क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे x का पॉइंट और फिर किसका पॉइंट लिखेंगे y का पॉइंट लिख दिया अपन ने। तो ये अपना जो सवाल भी खत्म और अपनी प्रश्नावली बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठीक है भाई, तो अब अपन मिलेंगे अगली नई प्रश्नावली के साथ। उसके अंदर भी कुछ सबसे पहले हर बार की तरह अपन पढ़ेंगे बेसिक पार्ट, जिसके अंदर सूत्र या परिभाषाएं जो भी होगी उन सभी को अपन एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आपने वीडियो पहली बार देखा है, पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है कंटिन्यू 4-5 क्लासेस देखें आप, तभी आपको जो है पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी और उनको भी देखना चाहते हो तो मिलेगी कहाँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के पश्चात आपको जो है प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करने के बाद जो है आपको कक्षा 10 की गणित की सभी प्रश्नावलियां 2025-26 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको उस पर ओके करना है। उसके अंदर आपको जितनी भी पुरानी क्लासेस हो चुकी है आज तक की 7 प्रश्नावलियों तक ऑल जो सवाल है वो सारे एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। प्रश्नावली का नाम लिखा हुआ, पार्ट लिखा हुआ, जो भी आप सभी को देखे और अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।